हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर्सेस पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स कंपैरिजन वीडियो पर, जिसमें पाकिस्तान के एटमी हथियारों और इंडिया के एटमी हथियारों का कंपैरिजन किया जाएगा। एटमी हथियारों के मुतालिक मैं आपको एक मालूमात देता चलूं कि एटम बॉम्ब सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल दूसरी जंग अजीम में किया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी पहला एटम बम गिराया था, जिसमें तकरीबन उस वक्त बताया जाता है कि 1 सेकंड से भी कम अरसे में, जितनी अरसे में एक बिजली का बल्ब ऑन होता है, उतने अरसे में 70,000 लोग भाप बन के उड़ गए। 19,000 फुट की बुलंदी पर वो एटम बम फटा था। 19,000 फुट की, फिर भी इतना नुकसान हुआ। और वो जो जहाज था वो 31,000 फुट की बुलंदी पर था, जिसने वो एटम बम ड्रॉप किया था। और साइंटिस्ट ने उन्हें बताया था कि आप बॉम्ब गिराने के बाद फौरन वहां से निकल जाइएगा। फिर भी जहाज को कुछ हिचकोले लगे थे, इतनी उसकी जो है वो फैली थी तापकारी, लेकिन वो जहाज जो है वो बच गया था। और 19,000 फुट की बुलंदी पर वो जब एटम बम फटा तो नीचे 70,000 लोग भाप बन के उड़ गए मुख्तसर अरसे में, जितनी देर में एक बिजली का बल्ब ऑन होता है। और फिर अमवात की तादाद 1.5 से 2 लाख तक पहुंच गई। फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं किया, तो अमेरिका ने फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटम बम फैट मैन जो था उसे जापान के एक और शहर नागासाकी पर गिरा दिया, जिसमें बताया गया तकरीबन 85,000 जो है वो उसमें भी जो है वो लोग मरे। कुल मिला के ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब बनते हैं, क्योंकि वो जो 2 लाख है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में। और अब भी बताया जाता है कि मैंने सुना था कि वो लोग अब भी जो है वो कई माजूर पैदा होते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में। आज जो है वो एटम बम गिरे हुए 79 ईयर्स प्लस हो गए हैं, फिर भी जो है वो वहाँ पर अभी भी वो उसके असरात हैं। तो खैर, ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाया। मैं आज भी जो है इसकी मुखालफत करता हूँ कि ये बहुत गलत इकदाम था अमेरिका का, जो उसके जापान के शहरों पर गिराया गया। अगरचे गलती जापान की थी, पर्ल हार्बर पर 1941 में जापान ने हमला किया था। अमेरिका के जो नेवी की जो हेडक्वार्टर था, जो वो अमेरिका का जो अड्डा था, नेवल अड्डा था पर्ल हार्बर में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं बनता कि आप जो है वो जापान के शहरों के शहरी आबादी पर एटम बम गिरा दें, जिसमें जापान के जो है वो लाखों आम शहरी, जिसमें बच्चे हों, खवातीन हों, बूढ़े हों, बच्चियाँ हों, मासूम बच्चे हों, बेबीज हों, वो सब मारे जाएं। तो ये आपके पास इसका कोई जवाब नहीं बनता। खैर, वीडियो लंबी हो रही है, चलते हैं वीडियो की जानिब। मैं हैंड फ्री लगा लूँ तो देखते हैं वीडियो, कंपैरिजन वीडियो देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। तो दोस्तों, देखते हैं वीडियो। डिफेंस वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के एटम बम के बारे में तफसील से बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन दोनों मालिक में से किस मुल्क का एटम बम ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में से किस मुल्क का एटम बम ज्यादा खतरनाक है, तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एटम बम बनाने का अमल 1938 के बाद से शुरू हुआ, जब अमेरिका को इस बारे में मालूम हुआ कि जर्मनी एटम बम बना रहा है, तो अमेरिका ने फौरी लेकिन खुफिया तौर पर एटम बम बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका 1945 से पहले 2 एटम बम तैयार कर चुका था, जिनका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन रखा गया था। इन दोनों एटम बम के देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वो लिटिल बॉय और फैट नामी 2 एटम बम थे, और वही बम है। मैंने इसके बारे में पहले बहुत रिसर्च किया। मेरा भी ना ये मिलिट्री में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने बहुत सारी, पहले बहुत था भी है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, कंपैरिजन वीडियोस, मिलिट्री कंपैरिजन वीडियोस, न्यूक्लियर वेपन्स पे, इसके अलावा और भी दीगर जो डिफेंस अपडेट्स आती थी, मैं वो बहुत ज़्यादा देखा करता था। इसलिए मुझे जो है इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है। तो देखते हैं। बनने की देर थी कि दुनिया की तबाही का सफर शुरू हो गया, क्योंकि 1939 से 1945 तक जारी रहने वाली दूसरी जंगी अजीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने का फैसला उस वक्त किया जब जर्मनी अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका था। लेकिन जापान किसी तौर पर भी अमेरिका के सामने सरेंडर करने पर रजामंद नहीं हुआ। अमेरिका ने जापान को इसके औकात दिखाने और अपनी बर्तरी दिखाने के लिए 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर जब लिटिल बॉय एटम बम फेंका, तो दुनिया में किसी भी जंग के दौरान न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का ये पहला मौका था
जापान अपना एक शहर मुकम्मल तौर पर गवा देने के बाद अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर रजामंद न हुआ तो अमेरिका ने एक और एटम बम जिसका नाम फैट मैन रखा गया था इसे जापान के दूसरे बड़े शहर नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फेंका और इस तरह जापान अपने दो बड़े शहरों से मारूम हो जाने के बाद बिलाकर अमेरिका के सामने झुक गया, क्योंकि जापान ये समझ रहा था कि अमेरिका के पास मजीद एटम बम मौजूद हैं, इसलिए बेहतर यही है कि हार मान ली जाए। हालांकि अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही एटम बम मौजूद थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता था कि जिस तरह ये भाई ने भी कही है कि अमेरिका के पास उस वक्त सिर्फ 2 एटम बॉम्ब थे जो उसने दोनों जापान के दोनों शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर ड्रॉप कर दिए थे। लेकिन जापान को नहीं पता था, जापान ने समझा कि अमेरिका के पास और भी होंगे और अमेरिका ने धमकी भी लगाई थी। तो इसलिए जापान ने कहा कि बाकी शहरों को जो हम बचाएं तो सरेंडर कर देते हैं, 2 शहर तो हम गंवा चुके हैं। उसे क्या पता था कि अब तो अमेरिका के पास कुछ नहीं बचा, मेरे ना सरेंडर करने की वजह से कुछ नहीं होगा, मैं अगर सरेंडर ना भी करूं तो अब तो मेरे शहर को नुकसान नहीं होगा। तो जापान को नहीं पता था तो उसने सरेंडर कर दिया। तो एक और बात भी मैं आपको बताता चलूं कि दूसरी जंग अजीम से पहले, वर्ल्ड वार 2 से पहले जो जापानी कौम थी वो बड़ी जंगजू कौम थी, उसे बड़ी जंगजू कौमों में शुमार किया जाता था। लेकिन दूसरी जंग अजीम में वर्ल्ड वार 2 में 31 लाख जाने गंवाने के बाद 3.1 मिलियन किल्ड, 3.1 मिलियन जाने गंवाने के बाद जापान ने एक सबक सीखा है। उसने कहा है कि अब जो है जापान दुनिया में किसी भी जंग से दस्तबरदार रहेगा, किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, और ऐसा हुआ है। और जापान जो है वो दूसरी जंग अजीम के बाद उसने जंग नहीं की, उसने अपनी जो है वो डिफेंस पर खर्चा करने के बजाय अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी पर उसने बहुत ज़्यादा खर्चा किया। और आज देखें कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना खुद कफील हो गया, कितनी उसने महारत हासिल कर लिया। वहाँ पर रोबोट्स, जापान की ट्रेन्स, जापान का जो है स्ट्रक्चर, और आप जरा जापान के शहरों के अगर आप फोटोज देखें तो आप हैरान रह जाएं कि क्या से क्या जापान ने बना दिया टेक्नोलॉजी में जो है इन्वेस्ट करके। उसे पता चल गया है कि जो है हमें जो है वो अब हमने ये नहीं करना, फौज पे नहीं हमने खर्चा करना, अपनी मिलिट्री पे नहीं करना, हमने जो है अपने वो टेक्नोलॉजी पे करना। और आज वो टेक्नोलॉजी में दुनिया की किस मकाम तक पहुँची है। तो चलते हैं वीडियो की कर देना चाहता हूँ कि हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला लिटिल बॉय न्यूक्लियर बम 15 किलोटन TNT ताकत रखता था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन न्यूक्लियर बम 20 किलोटन TNT ताकत का हामिल था। इसके बाद एटम बम बनाने का सिलसिला अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, बरतानिया, चीन और इंडिया के बाद अब पाकिस्तान तक आ पहुंचा। न्यूक्लियर पावर रखने वाले तमाम मालिक में पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम मालिक में पाकिस्तान ही इकलौता न्यूक्लियर पावर मुल्क माना जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान को अपना एटम बम बनाने की जरूरत उस वक्त पेश आई जब इंडिया ने 1974 में एटमी धमाका करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह पाकिस्तान की सलामती पर खतरात मंडलाने लगे। उस वक्त पाकिस्तान को एटम बम बनाने की अशद जरूरत महसूस हुई। वाज़ेह है कि भारत की जानिब से किए जाने वाले पहले एटमी धमाके की ताकत 13 किलोटन TNT ताकत रखने वाले एटम बम जितनी थी। भारत की जानिब से बनाए जाने वाले एटम बम की पावर का अंदाजा आप इस मिसाल से भी लगा सकते हैं कि इंडिया के एटम बम की ताकत जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से थोड़ी कम यानी 2 किलो न्यूटन कम थी। भारत की जानिब से बढ़ते हुए दबाव की वजह से पाकिस्तान ने भी बिल आकर एटम बम बनाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने एटमी प्रोग्राम का आगाज जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इस वक्त शुरू किया, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने और अमेरिका की धमकियों को खातिर में न लाते हुए ये नारा लगाया कि मुझे और पाकिस्तान की आवाम को चाहे घास ही क्यों न खानी पड़े, लेकिन पाकिस्तान एटम बम जरूर बनाएगा। वक्त गुजरता गया। ये नारा जुल्फकार अली भुट्टो का बहुत मशहूर हुआ था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। ये नारा बड़ा मशहूर हुआ और पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम पर इंतहाई तेजी लेकिन खामोशी से काम करता रहा और किसी भी मुल्क को अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में कानो कान खबर न होने दी। मगर भारत अपनी हरकतों से बाज न आया और भारत ने पाकिस्तान पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए 1998 में मजीद 5 एटमी धमाके किए, जिनकी ताकत का अंदाजा 10 किलो न्यूटन TNT ताकत से लेकर 30 किलो न्यूटन TNT ताकत तक लगाया जाता है।
भारत 1998 में दूसरी मर्तबा एटमी धमाका करने के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान को बारहा धमकियां देने के अलावा अपनी फौजों को भी बॉर्डर पर ले आया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान भी ये जंग लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था, जिसकी वाज़ेह और बेहतरीन मिसाल इस बात से मिलती है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से 11 से 13 मई 1998 के दौरान किए जाने वाले 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके करके भारत के अरमानों पर पानी फेर दिया। जबकि रही सही कसर पाकिस्तान ने 3 मई 1998 को एक और एटमी धमाका करके पूरी कर दी थी और इस तरह भारत का जंगी जुनून बाब। ये 1 मिनट आपको एक और बात मैं बताना चलूँ कि जिस तरह ये बता रहे थे भाई के जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो मतलब हम सब भी जानते हैं कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना पहला एटमी बम जो है वो टेस्ट किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो है अपना जो 6वां एक और जो पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया वो 3 मई को किया है। 3 मई या 30 मई उन्होंने शायद किया, मैंने सही तो नहीं सुना। अगर तो वो 30 मई है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 3 मई उन्होंने कहा तो फिर ये कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो पहला 28 मई को किया तो 3 मई को कैसे आ गया। खैर मैंने सही तरह सुना नहीं है, रुके मैं जरा बैक करके देखूं। अरमानों पर पानी फेर दिया। जबकि रही सही कसर पाकिस्तान ने 3 मई 1998 को एक और एटमी धमाका। हाँ जी, ये उन्होंने 3 मई कहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि 3 मई उन्होंने कहा है, तो पाकिस्तान ने तो 28 मई को पहला किया, तो ये 3 मई को कैसे हो गया। 28 मई को पाकिस्तान ने पहला किया, ये जरूर इनसे जो है वो डेट कोई मिस्टेक हुई है, जो है वो इस तरह हुआ है। तो मैंने कहा कि आपको बता दूं, बाद में आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। करके पूरी कर दी थी और इस तरह भारत का जंगी जुनून बाप बनकर हवा में ही उड़ गया। नाजरीन, अब अगर बात करें पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाकों की, तो पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाकों की ताकत भारतीय एटमी धमाकों की ताकत से कई गुना ज्यादा थी, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत की जानिब से किया जाने वाला पहला एटमी धमाका सिर्फ और सिर्फ 13 किलोटन TNT की ताकत रखता था, जबकि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले पहली एटमी धमाके की ताकत 40 से 45 किलोटन TNT ताकत के बराबर थी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले पहली एटमी धमाके की ताकत जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 3 गुना ज्यादा थी, जबकि भारत की जानिब से किए जाने वाले पहली एटमी धमाके की ताकत हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से कतरे कम थी। जिसका सीधा और साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान का एटम बम भारतीय एटम बम से 3 गुना ज्यादा ताकत पर मुश्तमिल था। याद रहे कि ये बात सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जानिब से किए जाने वाले एटमी धमाकों के बारे में है, न कि पाकिस्तान और भारत की जानिब से तैयार किए जाने वाले खुफिया एटम बम्बों के बारे में। क्योंकि नाजरीन, एटमी धमाका करके दुश्मन को सिर्फ ये पैगाम देना होता है कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, और न कि ये पैगाम पहुंचाना होता है कि हमारे पास कितने एटम बम मौजूद हैं, और न ही ये कि ये एटम बम कितनी ताकत के हामिल है। बहरहाल पाकिस्तान ने भारत से कई गुना खतरनाक और ज्यादा ताकतवर एटमी धमाका करके भारत को ये बात बावर कराने में कामयाब रहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर किसी भी सूरत हमला करने की कोशिश की तो हम भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। भारत ने आज तक पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश नहीं की। बहरहाल हड़बड़ाहट का शिकार भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान पर हमला करने की धमकियां जरूर देता आया है, जिसका पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह ने हर मर्तबा भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि जो लोग भी यूट्यूब पर पाकिस्तान या फिर इंडिया के एटम बम की ताकत के हवाले से दावा करते हुए नजर आते हैं, वो तमाम के तमाम दावे सिर्फ एक अंदाजा हैं और इनका हकीकत से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एटम बम के हवाले से तमाम तर मालूमात हर मुल्क की जानिब से खुफिया रखी जाती हैं। लेकिन अगर एटमी हमलों को मद्देनजर रखकर बात की जाए तो पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत में भारत से कई गुना आगे है, जिसका इजहार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खुद भारत भी करता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की जानिब से गिराए जाने वाले एटम बम के बाद होने वाली तबाही के बारे में, तो आप लोग इसका अंदाजा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बम से होने वाली तबाही को कई गुना बढ़ाकर लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको ये बताना जो इंडिया के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं कोई पाकिस्तान से जो है वो कहे कि पाकिस्तानी लोगों ने ऐसे किया है, गुस्सा करे हमसे जो है वो नाराज़ हो कि उन्होंने बनाई है। जिस तरह वो जुमला बोला ना उन्होंने कि भारत को जो है वो सफ़ाई हस्ती से दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, तो ये वैसे उन्होंने एक बात बोली है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते और ना हमारा ऐसा कोई मकसद है। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन रहे और जो है पूरी दुनिया में जो है तमाम लोग अमन से रहें, कोई लड़ाई वगैरह, कोई झगड़ा वगैरह ना हो, ये जो है हम चाहते हैं। तो रह गया ताल्लुक एटमी हथियारों का, तो मेरे ख्याल से एटमी बॉम्ब ख़त्म होने चाहिए। दुनिया जो है बड़ी खूबसूरत है और ये इतने ख़तरनाक एटमी बॉम्ब है कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो इसे ख़त्म करना चाहिए। पूरी दुनिया के ममालिक आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें और जो है मुत्तहिद होकर इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत करें और जो आम आवाम है उनके लिए आसाइशें पैदा करें। मतलब रोज़गार दें, गरीबों को तालीम दें। हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में इसकी बहुत कमी है, भारत में भी बहुत सारे गरीब हैं, तो आप उन पे खर्चा करें, आप अपनी मिलिट्री पे कर रहे हैं। दोनों ममालिक को सोचना चाहिए। भारत एक हथियार खरीदता है तो पाकिस्तान को जो होता है कि भारत ने खरीदता है हथियार खरीदा तो ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, तो पाकिस्तान को भी हथियार खरीदना पड़ता है, पाकिस्तान को भी अपना डिफेंस मजबूत करना पड़ता है। पाकिस्तान को खरीदता है तो फिर भारत करता है, तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। अगर ये ना हो तो दोनों ममालिक जितना पैसा अपनी मिलिट्री पर खर्च करते हैं तो ये अपनी आम आवाम पर खर्च करें, तो ये इसके अच्छे नताइज होंगे, बहुत अच्छा होगा इससे। आप मेरी इस राय के बारे में क्या कहेंगे और वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी आपने बताना है ज़रूर। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।